देखिए सर, वो कॉर्पोरेट वाले चोली के पीछे क्या कर रहे हैं। चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सर, आपकी कंपनी ए में देखिए कितने प्रॉफिट्स हुए कंपनी बी की डिविडेंड की वजह से। हाँ प्रॉफिट तो हुए हैं, मगर अगर ये बुक्स में दिखा दी तो एम्प्लॉयज़ को बोनस भी तो देना पड़ेगा। सर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक सब्सिडी कंपनी बना देते हैं, कंपनी सी, उसमें सारे ए के प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कंपनी ए में प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, हमें गरीबों को बोनस कम देना पड़ेगा। मस्त प्लान है, पर हम लोग ये चद्दर के अंदर मीटिंग क्यों कर रहे हैं? सर ये कोई मामूली चद्दर नहीं, ये जादुई कॉर्पोरेट वेल है। इसके अंदर हमारी कंपनीज ए, बी और सी तीनों अलग कंपनी दिखाई जाएंगी, लेकिन है तो हमारी कंपनी। और अलग बात, इसे कोई उठा भी नहीं सकता है। शिवा सर, 5 सिचुएशंस हैं जिसमें कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जाता है। उसमें से एक है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, एंड उसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज का, जिसमें ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे थे 4.5 लाख रुपए के, और बी लिमिटेड के जो शेयर्स खरीदे गए थे उससे डिविडेंड इनकम हो रही थी ए लिमिटेड को। एंड डिविडेंड इनकम होने से प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आ रहा था, जिससे कि उनकी एक ड्यूटी थी, ऑब्लिगेशन थी अपने वर्कर्स को बोनस पे करना, वो उनको पे करना पड़ रहा था। फिर ए लिमिटेड के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने एक सी लिमिटेड एक सब्सिडरी फॉर्म की, एंड उन्होंने ए लिमिटेड के सारे शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए सी को, ये सोच के कि ए और सी एक अलग एंटिटी है और जितना भी प्रॉफिट होगा वो शो होगा सी लिमिटेड की कंपनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया एंड ए और सी को एक ही मान लिया गया। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये जो सी लिमिटेड फॉर्म हुई थी, ना ही कोई इसके खुद के एसेट्स थे, ना ही कोई लायबिलिटी थी, बस इनके प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम दिख रही थी। ये जो सी लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुई थी, इसका मेन मोटिव जो बनाने का था वो एक लीगल ऑब्लिगेशन था, बोनस को अवॉइड करना। तो इसी पर्पस के लिए जो है कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया गया। एंड ए और सी वैसे तो अलग अलग कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की कंपनी है, बट कोर्ट ने इसको डिसरिगार्ड किया और दोनों को एक ही मान लिया।